मरने वाले को जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। जिस भाव के साथ अहो राजन, जिस भाव के साथ मैं तुम्हारे कल्याण के लिए दौड़ा चला आया, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक योग्य शिष्य मुझे प्राप्त हुआ है। जैसे आप लोग घूमते हैं ना कि कोई योग्य गुरुजी मिल जाएं, कोई योग्य गुरुजी मिल जाएं, कोई अच्छे गुरु मिल जाएं। कहने दीजिए, गुरु का भी यही प्रयास है कि कोई अच्छा शिष्य मिल जाए। तो ये केवल आपका प्रयास नहीं है, ये तो गुरु का भी प्रयास है कि कोई अच्छा तो मिले। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। वाह 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 राजन, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। अहो राजन, तुमने ये जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न को सुनकर के मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। क्यों? क्योंकि प्रश्न हमेशा तर्क संगत पूछने चाहिए। कभी कोई प्रश्न पूछो तो उसमें कोई सेंस होना चाहिए। आप ये बात सुन के थोड़ा हंसेंगे। एक जगह ऐसे ही कमरे में हम लोग बैठे हैं, 4-5 लोग यजमान परिवार के भी बैठे हैं। सब अपना अपना प्रश्न, किसी के मन में कुछ चल रहा है, किसी के मन में कुछ चल रहा है, होता ही है। सबके मन में कुछ ना कुछ है ना। कोई ऐसा नहीं बैठा है यहां जिसके मन में कुछ ना कुछ न चल रहा हो। तो सब प्रश्न पूछ रहे, धर्म की व्याख्या चल रही थी वहां कमरे में। तो इतने में एक ऐसा वहां आया मेरे पास और कहा, गुरुजी एक प्रश्न मेरा भी है। मैंने कहा तो पूछो। बोले महाराज जी, मेरा एक कुत्ता है। मैं चौंका कि अरे, जहां तत्व की व्याख्या चल रही है, जहां कन्हैया की बातें चल रही है, कुत्ता कहां से ले आया? अब आप उसका स्तर देखिए। मैंने कहा हाँ तो। बोले महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि उसको, कुत्ते को हमें शाकाहारी खिलाना चाहिए कि मांसाहारी? अरे राम राम। तो मैं मुस्कुरा करके बोला कि जो तू खाता है वही खिलाओ उसे। और क्या कह दूं? इसका क्या जवाब दे देना चाहिए मुझे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रश्न तर्क संगत होने चाहिए, जिसमें कुछ सेंस हो। पाठशालाएं तो बहुत लग रही हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर आज पाठशालाएं लग रही हैं, प्रश्नोत्तरी हो रही हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ऐसे ही तो प्रश्न करने वाले हैं और ऐसे ही जवाब देने वाले हैं। जैसे गुरुजी हैं वैसे ही चेला हैं। उलूल जुलूल आप पूछ रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं बहुत प्रसन्न हूं तुझसे। तूने ये जो प्रश्न पूछा है ना, ये तूने अपने लिए नहीं पूछा। तेरे इस प्रश्न से समाज का कल्याण होगा, तेरे इस प्रश्न से राष्ट्र का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि देह मरण धर्मा है। हमारा जो देह है भैयाओ, इसको क्या कहा गया है शास्त्रों में? ये मरण धर्मा है। इसका क्या नाम है? मरण धर्मा। माने इसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हमें मरना न पड़े। जन्म की तिथियां तो सुनिश्चित कर ली गई हैं। टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस हमें वहां तक तो ले गई है कि अब जन्म में तो आप चुनाव कर लेते हैं कि किस दिन ये कराएं, डिलीवरी किस दिन कराएं। तो वहां टेक्नोलॉजी वहां तक तो चली गई है। लेकिन कहने दीजिए, अभी आप इतने होशियार भी नहीं हुए हैं कि मृत्यु का दिन निश्चित कर लें। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और देह को मरण धर्मा कहा गया है। ये मरेगा, इसको मरना है। कोई नहीं रहा, बड़े बड़े चले गए। तो जब देह मरण धर्मा है, महाभारत में ये प्रसंग है, महाभारत का ये प्रसंग है। महाभारत में लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है ना, जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, जब आप जन्मदिन की खुशियां मना रहे होते हैं, उसी दिन महाभारत में वर्णन है, उसी दिन मृत्यु का दिन भी निश्चित हो जाता है।
जन्म का दिन जब निश्चित हुआ तो उसी दिन निश्चित हो गया कि कब इनको जाना है। तो आपने जन्म लिया तो मृत्यु ने आपसे पहले जन्म ले लिया। तो शरीर है मरण धर्मा। सुखदेव कहते हैं तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है और अहो राजन, तुम्हारे इस प्रश्न से समाज का कल्याण होगा, संसार का इससे उद्धार होगा। और अगर तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कैसे कल्याण होगा देह का। जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको कैसे उसका उद्धार होगा, उसके लिए मैं सूक्ष्म रूप से राजा परीक्षित तुझे बता रहा हूं। कान खोल के सुनना ध्यान से। इसके लिए कुछ नहीं करना, 3 काम करने हैं। अपना उद्धार करने के लिए 3 काम हमको करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्या काम करना है। बोले तस्माद भारत सर्वात्मा, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छेच्छता वयम्। तस्माद भारत, यहां श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का एक नामकरण कर दिया है। राजा परीक्षित को एक और नाम से पुकारा है। क्या नाम, किस नाम से पुकारा है? भारत। क्या नाम से पुकारा है? कि राजन अहो भारत। और आपको याद होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी तो उस समय भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को भारत कह के ही पुकारा था कि अहो भारत। और यहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भी भारत कह करके कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुखदेव जी ने भी परीक्षित को भारत कह के पुकारा। भारत का अर्थ है बुद्धिमान। आप पूरा विश्व घूम लीजिए, आपके पासपोर्ट पर कह के आगे बढ़ूंगा, आपके पासपोर्ट पर भले ही 10, 20, 50 देशों का वीजा क्यों ना लगा हो, आप खूब घूम लिए हों, पूरी दुनिया घूम लिए हों आप, लेकिन ये सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्ञान का प्रकाश तो भारत की भूमि से ही प्रकट होता है। आप खूब वीजा लगवा लो, आप पूरा विश्व घूम लो, लेकिन जब आप ज्ञान की खोज में आएंगे तो फिर ज्ञान की, मुक्ति की, मोक्ष की जो फ्लाइट है वो बाया भारत होके ही गुजरती है। चाहे आप किसी भी देश में रहें, बिना मोक्ष चाहिए ना तो भारत आना पड़ेगा। मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए तो भारत आना पड़ेगा। तो भारत का अर्थ है प्रकाश, भारत का अर्थ है ज्ञान। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भारत कह के पुकार रहे हैं तो मानो वो कह रहे हैं कि परीक्षित तू बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसा प्रश्न कर सकता है, तू बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान किसको कहते हैं? तो मैं कहा करता हूं कि बुद्धिमान का अर्थ है जिसकी बुद्धि महान है। सीधा सा अर्थ है कि जिसकी बुद्धि महान है। और दूसरा अर्थ है जिसकी बुद्धि महान कार्य में लगी हुई है, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ कार्य कर रही है, महान कार्य कर रही है, वो बुद्धिमान है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन 3 बातें आपको केवल करनी है। गोरखपुर वालों ध्यान से सुनना, ये मूल संदेश है सुखदेव जी का। मरना हम सबको है और अगर मृत्यु को सुधारना है तो हमें 3 ही काम करने चाहिए। कौन से? बोले पहला काम है श्रोतव्य। सबसे पहला क्या करना है? कथा सत्संग का आश्रय लेना है।
क्या करना है? कथा का आश्रय लेना है। ठीक 3 साढ़े 3 बजे जब भी कथा प्रारंभ हो उससे 10 मिनट पहले ही हमको यहां, भाई इस बात का सुख तो है हमें कि आप हमसे आने से पहले बिल्कुल अपनी अपनी जगह आप व्यवस्थित हो जाते हैं। नहीं तो कई आयोजन हमने ऐसे भी किए हैं कि जब व्यास जी आ जाते हैं, महाराज जी आरती भी करा देते हैं, 1 आध घंटा गला भी फाड़ लेते हैं, उसके बाद लोग अपने अपने कमरों से आते हैं कि चलो भाई अब चलो 2-1 घंटा बैठ लेंगे। ऐसे भी हमने आयोजन किए हैं। लेकिन आप इतने अच्छे हैं कि आप इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि वक्ता से पहले श्रोता को उपस्थित रहना चाहिए। कथा का आश्रय लिए बगैर कल्याण संभव नहीं है। चित्तवृत्ति कथा से ही बदलती है। एक बात बहुत गंभीरता से सुनना, ये बात आपके मन में अगर कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा हो, मन है भाई, और मन तो बड़ा चंचल है, ये 1 मिनट में आपको भक्त बना देगा और 1 मिनट में ही आपको दुष्ट बना देगा। 1 मिनट में तो आप भक्त हो जाएंगे और अगले मिनट में ही आप कुछ और हो जाएंगे। तो मन में अगर उल्टा पुल्टा चल रहा हो और मन बांधे नहीं बंध रहा हो, तो महापुरुष कहते हैं कि मन को संयमित करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है, कथा का आश्रय लीजिए, सत्संग का आश्रय लीजिए, क्योंकि सत्संग में कही हुई बातें मन का परिवर्तन करती हैं, मन को बदलती ही हैं। कितने लोग बदल गए। एक तो हमसे ये कह रहा था कि महाराज जी मैं तो आत्महत्या करने की सोच रहा था। ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं मैं। महाराज जी मैं तो आत्महत्या करने की सोच रहा था, इतना कर्ज हो गया था मेरे माथे पर कि वो कर्जदार मेरे घर पे आते थे तगादा करने, और मैं निकल गया था कि नहीं, इससे बढ़िया तो मर ही जाना है। लेकिन महाराज जी पता नहीं कैसे वो भाव बन गया कि मैं एक दिन आपकी कथा में आया और फिर मृत्यु का ख्याल नष्ट हो गया। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? कथा से। कथा भावना को बदलती है, कथा आपकी चित्तवृत्ति को बदलती है, कथा आपकी कुछ बैड प्लानिंग्स, आपकी कुछ अशुभ योजनाओं को शुभ बना देती है कि नहीं भैया जो सोच के आए थे अब नहीं करेंगे, हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए। तभी तो इसका परिणाम है, सत्संग का लाभ मिलता है। तो पहला काम करना है, कथा का सत्संग का आश्रय लीजिए। दूसरा काम, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। हर श्वास पे हो, बोलिए हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, और यूं बीत जाए जीवन मेरा। स्मरण करिए ना। एक होता है भजन, एक होता है स्मरण। भजन माला पर करना चाहिए। अपने गुरुजी का जो मंत्र है उसे काय पे जपना चाहिए? माला लीजिए और माला पे जपिए। और एक है स्मरण, जिसको हम कहते हैं सुमिरन। सुमिरन आप चलते फिरते, उठते बैठते, ड्राइव करते हुए आप अपने घर से जाते हैं ना, आप अपने घर से जाते हैं ना होटल तक, तो उतनी देर आप क्या करते हैं? देखिए कितना आसान सा ये रास्ता है और हम लोग बस इतना सा नहीं पाल रहे हैं। न कोई टैक्स लगता है, न कोई पैन कार्ड लगता है, न कोई आधार कार्ड लगता है, न किसी को कुछ देना पड़ता है। केवल यही तो करना है भाई साहब कि आप घर से होटल जा रहे हैं तो उतनी दूरी पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्या जाता है? इतना नहीं कर पा रहे हैं हम। बस सुमिरन, स्मरण सदैव करना चाहिए। हर परिस्थिति में स्मरण ठाकुर जी का रहना ही चाहिए। तो कथा का आश्रय करो, जाप करो और भजन। सुखदेव जी कहते हैं
राजा परीक्षित, कल्याण चाहने वाले को तो माला कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए। माला ले लो भैया। जो माला लेगा वही व्यक्ति शोक से श्लोक की यात्रा करेगा। अभी तो शोक में है ना सब लोग, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई भय जीवन में व्याप्त है ही। तो मैं कहा करता हूं कि शोक से श्लोक तक अगर पहुंचना है तो माला लेनी पड़ेगी। बिना माला के आपके भय दूर नहीं होंगे।